जम्मू के लिए भी स्मार्ट सिटी ली और श्रीनगर के लिए भी स्मार्ट सिटी ली। मैंने अगर कॉलेज मुफ्ती साहब ने मैंने दिए, जितने जम्मू में दिए उतने कश्मीर में दिए। तो हमने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबरी के नज़र से देखा है, मगर ये फसाद डालना चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोग जो हैं पीडीपी में शामिल हो जाएं और लेह और करगिल की तरह इकट्ठे होकर हम अपने मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और दिल्ली को झुकने पे मजबूर करें कि जो उन्होंने कांड 2019 में जम्मू वालों को ये कह के किया है कि भाई आप कश्मीर की जो आपके ऊपर इजारदारी है उसको ख़त्म करेंगे। आज कश्मीर की इजारदारी तो कभी नहीं थी, आज बीजेपी की इजारदारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। खैर अब उनके साथ मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। अभी जितने भी रिबन काटते हैं हमारे जो यहाँ के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो सारे इवन जो स्मार्ट सिटी है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस का जो काम है वो सारा हमारे वक्त में शुरू। चलिए, महबूबा मुफ्ती इंतखाबात इलेक्शन की बात, तामीर तरक्की की बात करी थी, लेकिन इंतखाबात की बात गली नुक्कड़ पे पहले हुआ करती थी। अब कहीं न कहीं लोग उससे मायूसी नज़र आ रहे हैं और कहीं पे भी कोई ऐसी बात जो इंतखाबात को साथ लेके नहीं होती है, और जब भी कहीं बात की जाती है तो कहा जाता है छोड़िए भाई। तो छोड़िए वाली भाई ये आम लोगों की बात है, लेकिन सियासतदान इंतखाबात से उम्मीद लगाए हुए हैं। और हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के सरबराह श्रीनगर में आज मीडिया से बात कर रहे थे, और मीडिया से बात करते हुए इंतखाबात की बात हकीम मोहम्मद यासीन ने भी की, और ये भी बताया कि दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, उन सब को इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने अपने वादे किए हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जितनी जल्दी हो सका इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे। तो अब देरी हो रही है, और कितनी देरी। उनके अल्फाज के मुताबिक लोगों के दिलों में शक शुबात खदशात पैदा हो रहे हैं, और दिल्ली के तईन जो एक मनफी प्रोपगंडा है उसको कामयाब हो जाता है अगर इस तरह के मामलात हैं। उनने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू के वज़ीर-ए-आज़म को शायद पूरी तरह से बाखबर नहीं रखा जाता है, वरना हालात इस तरह के नहीं होते। हकीम मोहम्मद यासीन के अल्फाज के मुताबिक कश्मीर से लेकर जम्मू तक आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है, परेशानी में दो चार है, और इस परेशानी से निकलने के लिए अवामी नुमाइंदे ही उसका मदावा बन सकते हैं। हकीम मोहम्मद यासीन को भी सुनिएगा। जहाँ तक यहाँ के जो अहम मामला है वो ये है कि हमारे जो लोगों के मसाइल और मुश्किलात है, जो रोज़मर्रा उनकी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैंड का मामला है, और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं हमारे जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मुतबादिल जो यहाँ पर बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, मगर आम लोगों की रसाई इन जगहों पर नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह है कि ये गवर्नर राज जो इस वक्त यहाँ पर पिछले 4 साल से अब चल रहा है, मुतबादिल नहीं है जमहूरियत का और अवामी हुकूमत का। कि हमारी यही गुजारिश है कि मुख्तसरन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने ये वादा किया है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम वादी में इलेक्शन करवाएंगे, और ताकि एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब हो। तो हमारी गुजारिश है उनसे कि उस बारे में वो ज़रूरी इक़दाम करे, हालात का जायज़ा लेकर, और यहाँ के बारे में उनके इलेक्शन का इनेकाद कराए, ताकि जिसके बारे में खदशात है लोगों को, जो मामलात है, जो मुश्किलात है, वो तरह तरह की हैं। ये ठीक है कि दावे किए जा रहे हैं कि हालात ठीक है। तो मेरी एक गुजारिश है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब से, वो एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी कायम करे जो उनको वाकई यहाँ के हालात वाक़ात से रोशनास कराए। ये ज़रूरी है कि उनको मालूम होगा, मगर लगता है कि कहीं ना कहीं। आपने इंतखाबात की बात भी सुनी, आपने तामीर तरक्की के दावों का भी सुना। तामीर तरक्की श्रीनगर में किस तरह से हुई है इसका अंदाज़ा भी आपको हो रहा होगा, क्योंकि आप शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के हवाले से पिछले दिनों जो तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा था, उसके बाद आज की रफ्तार भी देख रहे होंगे। और यूँ लग रहा है कि जो ही G20 का इजलास ख़त्म हुआ, सरकार को जो पर लगे हुए थे स्मार्ट सिटी के काम में, जिस तरह से उजलत नहीं हम कहेंगे, जिस तरह से बड़े हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा था, अब उसकी रफ्तार जो है बड़ी धीमी हो गई है। न जाने
अब नज़र कहें तो नहीं लगी, ऐसा ही कुछ मालूम हो रहा है। लेकिन शहर में तामीर और तरक्की कितनी है, हमारा किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, और उसी ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ हमारे यहाँ जो कुत्तों की हड़बोंग है उसका मदावा कौन करेगा। अगर मदावा किया जाता तो फिर श्रीनगर की ये सूरत हाल नहीं होती जो हम अगली खबर में आपको बताएंगे। श्रीनगर के बटमालू के इलाका और बटमालू के इलाके से आज एक मासूम बच्चे की मौत की खबर है। अहमद बिन जावेद इसका नाम है और ये बच्चा खेल रहा था। इसकी बाल जो है वो ड्रेन में चली गई और ड्रेन के नज़दीक पहुंचते ही बच्चा जब अपनी बाल लाने गया तो कुत्तों ने इस पर हमला किया और ये ड्रेन में गिर गया और उससे नींद बेहोशी की हालत में इस ड्रेन से निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सका। ये श्रीनगर का बटमालू है, ये श्रीनगर की सेक्रेटरीट के सामने वाला इलाका है। उस सेक्रेटरीट जिसके 8 मंजिलों तक इंतज़ामिया का कोई न कोई ओहदेदार रहता है, और बटमालू के इस ड्रेन से इस बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार कौन है। कुत्ते तो अपनी जगह पे ज़िम्मेदार, क्योंकि उस पर तो बड़ा कुछ हो सकता है। अभी कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इंसानों के मरने पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कुत्ते के मरने पे बड़ा बावला करेंगे, या कुत्ता मारा जाता है तो उस पर बड़ा बावला करेंगे। इंसानों के हवाले से उनकी तब ज़ुबान बंद हो जाती है। लेकिन बटमालू के इस इलाके में एक तो कुत्ते, उस पर ये ड्रेनेज, ये ख़ुद बयान करता है कि हमारे यहाँ सिस्टम नाकारा है, नाकस है, वरना ये कुछ नहीं होना चाहिए था। बटमालू के इस बच्चे के वालिद से भी अफसोस का मुकाम हो सकता है, क्योंकि ये मर गए। इसका नाम, इस ऐसी मासूम मौत को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ज़रा वालिद को सुनिएगा क्या है। बच्चे नाव अहमद बिन जावेद, मे जावेद अहमद नाव। यम चौकी गिंदान ये बच्चे की ये मकान पर्थन गिंदान, अम पे गई बॉल योकुन ये ड्रेन मज गीत यह गस अपर साइड, यम तरमित ये साइड बच्चे मोन अपोर बॉल अन्न खतर अत होन पे सो होन पत लारेम, यह होन खोच